आप जो भी हैं, जहां भी हैं, इस रहस्य को समझना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की गहराई में छिपा हुआ सत्य है। अगर आप जीवन के उन प्रश्नों से जूझ रहे हैं जिनका उत्तर कोई नहीं दे पाया, तो यह स्क्रिप्ट आपके लिए है। इसे अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ जो भी बातें बताई जा रही हैं, वे आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती हैं। आत्मा का रहस्य जानना केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो इस ज्ञान में गहरी डुबकी लगाइए। अब आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा को गहराई से समझते हैं। आत्मा की पहचान को लेकर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि अंधकार और प्रकाश के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है, वही हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। जब हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं, या फिर मुझ में कोई और गहरी सत्ता भी विद्यमान है? आत्मा का ज्ञान इसी प्रश्न के उत्तर में छिपा हुआ है। ये कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। आत्मा अनादि है, नित्य है और परम चेतना का अंश है। जिस प्रकार एक नदी का पानी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देता है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा की ओर निरंतर प्रवाहित होती है। परंतु यह पहचान क्यों खो जाती है? क्यों हमें अपनी ही आत्मा का ज्ञान नहीं होता? कारण स्पष्ट है। मन और इंद्रियां हमें बाह्य जगत में उलझाए रखते हैं। जब मन शांत नहीं होता, तो आत्मा की ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसलिए आर्षियों, मुनियों और महान संतों ने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया, जिससे वे इस गूढ़ रहस्य को समझ सके। आत्मा का ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है जो भीतर की गहराइयों में उतरने से प्राप्त होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है। आत्मा को जानने का अर्थ है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड को जानना। क्योंकि आत्मा का स्वरूप असीम है, अनंत है, और जब तक हम इसे अनुभव नहीं कर लेते, तब तक जीवन अधूरा ही रहता है। क्या आत्मा किसी विशेष स्वरूप में होती है, या फिर वह निराकार और अनंत होती है? यह प्रश्न सदियों से मानव मन को झकझोरता रहा है। कई परंपराओं में आत्मा को एक प्रकाश पुंज के रूप में देखा जाता है, तो कहीं इसे सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में माना गया है। लेकिन वास्तव में आत्मा क्या है? इसका अनुभव कैसे किया जा सकता है? जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में जाता है, तो वह एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है जहां शरीर की सीमा समाप्त हो जाती है और केवल चेतना शेष रहती है। यही आत्मा का अनुभव है। इसे सिर्फ तर्क से नहीं समझा जा सकता, इसे केवल अनुभूति के माध्यम से जाना जा सकता है। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, यह जन्म और मृत्यु से परे है। लेकिन जब कोई यह कहता है कि आत्मा अमर है, तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या इसका मतलब यह है कि मृत्यु के बाद भी हम किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, या फिर आत्मा किसी और यात्रा पर निकल जाती है? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना होगा। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। लेकिन आत्मा स्वयं किसी परिवर्तन से नहीं गुजरती, वह सदा एक समान रहती है, निरंतर, अविचल। जिस प्रकार सूरज के सामने बादल आ सकते हैं, लेकिन वे सूरज को प्रभावित नहीं कर सकते, उसी प्रकार आत्मा पर भी जन्म और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यह सत्य हमें क्यों नहीं दिखता? इसका कारण यह है कि हम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित कर लेते हैं। हम यह मान लेते हैं कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह पहचान हूं। लेकिन जब हम इन सब से परे जाकर सोचते हैं, तो एक अलग ही सत्य प्रकट होने लगता है। मन की सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। हम जिस वास्तविकता को अब तक बाहरी दुनिया में खोजते आए थे, वह भीतर से प्रकट होने लगती है। यह सत्य केवल एक बौद्धिक धारणा नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। जब आत्मा के अस्तित्व का अनुभव होता है,
तो सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। भय, चिंता, मोह, ये सब उसी अज्ञान का परिणाम है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। लेकिन जैसे ही यह अज्ञान मिटता है, एक अनंत शांति का अनुभव होता है, जैसे कोई थका हुआ पथिक अचानक ठंडी छांव में विश्राम करने लगे। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए ध्यान, मनन और आत्म जागृति की आवश्यकता होती है। आत्मा की अनुभूति तभी संभव होती है जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है। जब विचारों की हलचल समाप्त हो जाती है तो आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकाशित होने लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी झील का पानी जब पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। लेकिन यह शांति और आत्मज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे कहीं से लाकर पाया जा सके। ये तो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। इसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। आर्षियों और मुनियों ने कहा है कि आत्मा की पहचान करना स्वयं को पहचानने के समान है। जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते तब तक यह रहस्य हमारे लिए एक पहेली बना रहता है, एक गहन आंतरिक यात्रा है जो केवल उन लोगों के लिए संभव होती है जो सच में इसे पाने के लिए समर्पित हैं। आत्मा का ज्ञान कोई बाहरी शिक्षा नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से प्राप्त होने वाला सत्य है। यदि हम केवल शास्त्रों को पढ़कर ही इसे समझने का प्रयास करें तो यह अधूरा रहेगा। प्रकार जैसे किसी ने शहद का स्वाद केवल सुन रखा हो लेकिन उसे कभी चखा न हो। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं बल्कि अपने भीतर उस शाश्वत प्रकाश को देखना है जो सदा से विद्यमान है। जब मन शांत होता है तो आत्मा की झलक मिलने लगती है। यही कारण है कि सभी महान संतों और योगियों ने ध्यान को ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया है। लेकिन ध्यान में भी गहराई होती है। प्रारंभ में मन भटकता है, विचार उठते हैं, शरीर अस्थिर लगता है। परंतु जब कोई साधक नियमित रूप से अभ्यास करता है तो एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान स्वयं में लय हो जाता है। उस क्षण में ही आत्मा का अनुभव संभव होता है। यह अनुभव किसी शब्द या भाषा में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह केवल वही जान सकता है जिसने इसे स्वयं अनुभव किया हो। अपने मन को उसी दिशा में केंद्रित करना होगा जहां आत्मा का प्रकाश पहले से ही विद्यमान है। आत्मज्ञान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि यह तो भीतर की जागृति है। लेकिन यह जागृति तभी संभव होती है जब मन का सारा कोलाहल समाप्त हो जाता है, जब इंद्रियों का आकर्षण क्षीण हो जाता है और जब व्यक्ति अपने भीतर उतरने का साहस करता है। आत्मा की अनुभूति के लिए सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। यदि मन ही अशांत हो, वासनाओं और इच्छाओं से भरा हो, तो आत्मा का अनुभव संभव नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान, योग और साधना को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे विचारों की गति मंद होने लगती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा स्वयं हमारा अहंकार होता है। जब तक हम स्वयं को शरीर, नाम, पहचान और रिश्तों तक सीमित मानते हैं तब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। अहंकार आत्मज्ञान का सबसे बड़ा पर्दा है। इसे हटाने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण उस अज्ञात के प्रति जो सदा से हमारे भीतर मौजूद है लेकिन जिसे हमने अभी तक पहचाना नहीं है। समाप्त करने के लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आंतरिक समर्पण की आवश्यकता होती है। अहंकार एक ऐसी परछाई की तरह है जो तब तक बनी रहती है जब तक प्रकाश पीठ पीछे होता है। लेकिन जैसे ही हम भीतर के आत्म प्रकाश की ओर मुड़ते हैं यह स्वतः विलीन होने लगता है। अहंकार केवल एक भ्रांति है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम शरीर, मन और नाम के बंधन तक ही सीमित हैं। अहंकार से मुक्त होने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम मैं की भावना को एक गहरे प्रश्न के रूप में लें। मैं कौन हूं? जब यह प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा तक सीमित न रहकर एक जीवंत खोज बन जाता है तब इसका उत्तर स्वयं प्रकट होने लगता है। यह साधारण तर्क वितर्क का विषय नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति की यात्रा है। योग, ध्यान और भक्ति, इन तीनों के समन्वय से अहंकार धीरे धीरे क्षीण होने लगता है।
जब कोई ध्यान में उतरता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसका अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि वह एक असीम चेतना का अंश है। इसी अवस्था को अद्वैत की अनुभूति कहा जाता है, जहां साधक और सत्य में कोई भेद नहीं रहता। यह अवस्था ही वास्तविक आत्मज्ञान की स्थिति है। हमारे भीतर ही जन्म लेने वाली एक गहरी भ्रांति है जो हमें सत्य से दूर रखती है। माया वह शक्ति है जो असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है और हमें बाहरी जगत के मोह में उलझाए रखती है। यह इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे पहचानना आसान नहीं होता। जब कोई साधक आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो यह माया नए नए रूपों में प्रकट होती है, कभी अहंकार के रूप में, कभी सांसारिक मोह के रूप में, तो कभी सुख दुख की अनुभूतियों के रूप में। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो और उसे यह एहसास ही न हो कि वह स्वप्न में है। जब तक स्वप्न चलता रहता है तब तक वह सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद ही समझ आता है कि यह केवल एक भ्रम था। उसी प्रकार यह संसार भी एक स्वप्न के समान है, जिसे आत्मा तब तक वास्तविक मानती है जब तक वह पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाती। लेकिन यह जागृति केवल सोचने भर से नहीं आती, इसे अनुभव करना पड़ता है और इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। आर्षियों और मुनियों ने कहा है कि जब तक व्यक्ति माया की वास्तविकता को नहीं समझता तब तक वह बार बार इसी चक्र में फंसा रहता है। इसलिए आत्मज्ञान का मार्ग केवल एक आध्यात्मिक खोज ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक युद्ध भी है, जहां साधक को अपनी हर भ्रांति से लड़ना होता है, अपने हर मोह से मुक्त होना होता है। हर समय हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि माया का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हमें बाहरी संसार में उलझाए रखती है और भीतर के सत्य से दूर करती है। लेकिन ध्यान से देखो तो माया स्वयं ही आत्मज्ञान की ओर ले जाने का द्वार भी बन सकती है। जैसे एक कांटा ही दूसरे कांटे को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, वैसे ही माया का सही उपयोग करके हम उससे मुक्त भी हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उपाय है साक्षी भाव। जब हम अपने जीवन की हर घटना, हर विचार और हर भावना को एक साक्षी की दृष्टि से देखने लगते हैं तो धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। माया तभी तक प्रभावशाली रहती है जब तक हम उसमें उलझे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उससे अलग होकर उसे देखने लगते हैं वह अपनी शक्ति खोने लगती है। यह प्रक्रिया ध्यान और आत्मचिंतन से शुरू होती है। जब हम संसार के सुख दुख, लाभ हानि और मोह माया को केवल एक नाटक के रूप में देखना सीखते हैं तो भीतर एक अलग ही शांति प्रकट होने लगती है। यह वही शांति है जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। प्राप्त करने के लिए केवल साक्षी भाव ही नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और शुद्ध प्रेम भी आवश्यक है। जब साधक इस स्थिति में पहुंचता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तव में कभी कोई बंधन था ही नहीं, ये तो केवल मन की रचना थी। आत्मा तो सदा से मुक्त थी, लेकिन अज्ञान के कारण वह स्वयं को बंधनों में जकड़ा हुआ मानती थी। इस अवस्था को कैवल्य कहा जाता है, जहां कुछ भी पाने या खोने का कोई विचार नहीं रहता, जहां न कोई इच्छा बचती है और न ही कोई भ्रम। यह वह अवस्था है जहां केवल शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध आनंद और शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। यहाँ पर साधक स्वयं को न तो शरीर मानता है, न ही मन और न ही कोई विशेष पहचान। वह केवल होने की अवस्था में स्थित हो जाता है। यही आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है, जहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल मौन शेष रह जाता है। यही वह दिव्य स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एक रूप में अनुभव करता है। यही अद्वैत की अवस्था है, जहां साधक और सत्य में कोई भेद नहीं रहता। लेकिन जब कोई इस परम सत्य को अनुभव कर लेता है, तब उसका जीवन कैसा हो जाता है? क्या वह संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाता है, या फिर वह इसी संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है? बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दे, लेकिन भीतर से वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वह इस संसार में रहता है, लोगों से बातें करता है, कार्य करता है, लेकिन भीतर से किसी भी चीज से बंधा नहीं होता। उसकी अवस्था जल में कमल के समान होती है। पानी में रहते हुए भी वह उससे प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञानी के लिए संसार अब कोई बंधन नहीं, बल्कि एक खेल बन जाता है। वह हर परिस्थिति को सहज रूप से स्वीकार करता है,
क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ माया का ही एक स्वरूप है। वह न सुख में हर्षित होता है, न दुख में विचलित। उसके लिए हर क्षण, हर घटना और हर व्यक्ति ब्रह्मांडीय लीला का ही एक भाग होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मज्ञानी संसार से विरक्त होकर केवल ध्यान में बैठा रहता है, बल्कि वह और भी अधिक प्रेमपूर्ण, दयालु और करुणामय हो जाता है। उसका प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समस्त सृष्टि को अपने ही अस्तित्व का विस्तार मानता है। वह बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, बिना किसी आशा के प्रेम करता है और बिना किसी भय के जीवन जीता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? क्या आत्मज्ञान केवल कुछ विशेष साधकों के लिए ही संभव है या हर मनुष्य इसके योग्य है? आत्मज्ञान किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही सीमित क्यों हो? क्या कोई ऐसा नियम है कि केवल सन्यासी ही इसे प्राप्त कर सकते हैं या केवल वे ही जो पहाड़ों में जाकर साधना करते हैं? नहीं, आत्मज्ञान तो प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। बस अंतर इतना है कि कुछ लोग इस सत्य को खोजने के लिए जागरूक होते हैं और कुछ लोग जीवन भर बाहरी जगत में उलझे रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हर किसी के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है, लेकिन कोई खिड़की खोलकर उसे स्वीकार करता है और कोई अंधेरे कमरे में बैठा रहता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान भी हर व्यक्ति के लिए संभव है। जो भी इसे पाने की सच्ची प्यास रखता है, उसे मार्ग अवश्य मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इस मार्ग पर पहला कदम क्या होना चाहिए? यदि कोई आत्मज्ञान की खोज में है, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक सही दिशा में पहला कदम नहीं उठाया जाता, तब तक मंजिल तक पहुंचना कठिन हो सकता है। तो क्या इसका उत्तर ध्यान है, या फिर सत्संग, या फिर किसी गुरु की शरण में जाना? मनुष्य सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मज्ञान की राह पर चलना कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह भीतर की सबसे गहरी और रहस्यमयी खोज है, और इस खोज में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो पहले से इस मार्ग को जानता हो, जिसने स्वयं सत्य को अनुभव किया हो। यही कारण है कि संतों और आर्षियों ने सदियों से गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु केवल एक बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह एक जीवित प्रकाश होता है जो शिष्य के भीतर छुपे अंधकार को मिटाने में सहायक बनता है। वह केवल शब्दों से ज्ञान नहीं देता, बल्कि अपनी उपस्थिति से शिष्य के चित्त में बदलाव लाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को प्रज्वलित कर सकती है, वैसे ही एक सच्चा गुरु शिष्य के भीतर सोए हुए आत्मज्ञान को जागृत कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बिना गुरु के आत्मज्ञान असंभव है। कई महापुरुषों ने बिना किसी बाहरी गुरु के भी आत्मबोध प्राप्त किया है, क्योंकि उनका गुरु स्वयं उनका भीतर का विवेक बन गया। फिर भी अधिकांश लोगों के लिए गुरु का सहारा लेना सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग होता है। गुरु हमें भटकने से बचाते हैं, हमारे भ्रमों को दूर करते हैं और हमें वह दृष्टि देते हैं जिससे हम सत्य को देख सकें। स्वयं उस सत्य को जान चुका हो जिसे वह दूसरों को बताने का प्रयास कर रहा है। वह केवल ग्रंथों का झांता नहीं होता, बल्कि वह सत्य को अपने अस्तित्व में जीता है। सच्चा गुरु न तो किसी को बांधता है, न अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में रुचि रखता है, न किसी चमत्कार का दिखावा करता है। वह बस एक दर्पण की तरह होता है जिसमें शिष्य स्वयं को देख सके, स्वयं की वास्तविकता को पहचान सके। लेकिन यह पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि संसार में दिखावे और आडंबर की कोई कमी नहीं। बहुत से लोग केवल बाहरी पहचान, वेशभूषा या मधुर वाणी से प्रभावित होकर किसी को गुरु मान लेते हैं। लेकिन सच्चा गुरु वह नहीं होता जो केवल उपदेश दे, बल्कि वह होता है जो शिष्य के भीतर वास्तविक परिवर्तन ला सके। उसकी उपस्थिति मात्र से साधक के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो, एक नया प्रकाश प्रकट हो। सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह किसी को भी किसी मत, संप्रदाय या किसी बाहरी क्रिया में नहीं बांधता। वह केवल सत्य की ओर संकेत करता है और साधक को स्वतंत्र रूप से खोज करने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें यह नहीं कहता कि मुझे मानो, बल्कि वह यह कहता है कि स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो, हमारे भीतर ही विद्यमान है। आत्मा कभी भी कहीं बाहर नहीं जाती और न ही उसे कहीं और खोजने की आवश्यकता होती है।
जो व्यक्ति सच्चे मन से आत्मज्ञान की खोज करता है उसे किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन अवश्य मिलता है, चाहे वह गुरु के रूप में हो, आत्म अनुभव के रूप में हो या फिर जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से हो। जिस क्षण मनुष्य भीतर की ओर देखना शुरू करता है उसी क्षण यात्रा आरंभ हो जाती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण ही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और निरंतरता। ये कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है जिसे तुरंत प्राप्त किया जा सके, बल्कि यह धीरे धीरे प्रकट होने वाली अनुभूति है जो तब तक अधूरी रहती है जब तक मनुष्य स्वयं को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता। और जब यह पूर्ण रूप से प्रकट होती है तब क्या होता है? तब कुछ भी शेष नहीं रहता, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, न कोई खोज, बस एक असीम शांति, असीम आनंद और असीम विस्तार। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यही वह अवस्था है जहाँ जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं।